दोस्तों अगर आप भी पांड्या, सिराज और रोहित को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों सिराज की रफ्तार ने पाकिस्तान के पर कच्चे उड़ाकर रख दिए और दोस्तों आते ही सिराज ने हमें पहला विकेट दिल दिया पाकिस्तान का। आपको इस विकेट का और गेंदबाजी का पूरा वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है सिराज और शमी में बेहतर खिलाड़ी कौन है? हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों मैदान में क्रिकेट नहीं, आज जंग हो रही है, जंग उन दो देशों के बीच में जिनके बीच हुए अभी तक जितने भी मैच वर्ल्ड कप में एक तरफ भारत में ही जीते हैं। 7 बार विश्व कप में हमने पाकिस्तान को रौंदा है और आज बड़ी है 8वीं बार जीतने की नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। दोस्तों 1 लाख दर्शक के सामने जैसे ही भारतीय क्रिकेट टीम उतारी तो मैदान का माहौल केवल नीले रंग से भरा हुआ था। हर किसी की जबान पर भारत का नाम था और भारत की जीत के सपने सबकी आंखों में। दोस्तों रोहित ने इन्हीं दुआओं के साथ टॉस जीता और टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी और रोहित के फैसले को सुनकर बाबर आजम ने ये भी कहा कि वहां भी गेंदबाजी चुनते हैं। बस दोस्तों मैच तो हम वही जीत गए थे, लेकिन उसके बाद दोस्तों थोड़ा स्ट्रगल हमें देखने को मिला हमारे गेंदबाजों को पावर प्ले में, क्योंकि अगर पावर प्ले में विकेट मिल जाए ना तो किसी भी टीम की कमर तोड़ना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि हम पाकिस्तान की दुखती नस पकड़ पाए, उससे पहले ही यह टीम पावर प्ले के 5-6 ओवर सर्वाइव कर चुकी थी। वहां भी काफी अच्छी तरीके से हमें स्कोर बोर्ड पर दोस्तों 30-40 रन दिख रहे थे और जैसा कि हमने आपको बताया पावर प्ले में अगर विकेट ना मिले तो दूसरी टीम हावी हो सकती है। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि पावर प्ले का अंत होता जाते जाते सिराज पहला तोहफा भारत को दिल ही गए। दोस्तों 8वीं ओवर की बात है, सिराज के सामने शफीक थे और शफीक इस बार के टूर्नामेंट में तबाही मचा रहे हैं, लेकिन अब्दुल्ला शफीक की 1 न 40 सिराज के आगे खाने को। तो दोस्तों यहाँ खिलाड़ी 24 गेंद में 20 रन लगा चुका था, 3 चौके जड़ चुका था और एक प्रॉपर वनडे इनिंग्स या खेल रहे थे जब तक सिराज उनके सामने नहीं आए। आपको बता दे 8वें ओवर की आखिरी गेंद की बात है, इस ओवर में भी सर्वाइव करते हुए शफीक और इमाम ने यह ओवर ऑलमोस्ट निकाल दिया था, लेकिन आखिरी गेंद पर कुछ ऐसा हुआ जिसको भारत की सख्त जरूरत थी। शफीक जो मैदान में टिके हुए थे और वह फेलिक्स शॉट खेलना चाह रहे थे, पर ऐसा लग रहा था कि सिराज ने पहले ही इस बात को पकड़ लिया था और उन्होंने बेवकूफ द लेंथ जाकर शॉर्ट गेंद डाल दी। दोस्तों गेंद जाकर सीधा लगी शफीक के पेट पर, लेकिन दोस्तों उसके पहले वह कुछ सोच भी पाते, रोहित और सिराज की अपील के साथ मैदानी अंपायर ने ही अपनी उंगली खड़ी कर दी और इस खिलाड़ी को मैदान से बाहर जाना पड़ा। दोस्तों सिराज की रफ्तार और उनकी गेंद इतनी शानदार थी कि शफीक भी ही नहीं पाए और सीधा मैदान से बाहर चल दिए। और दोस्तों आपको बता दे सिराज ने तो विकेट लिया ही था, लेकिन आगे चलकर हार्दिक पांड्या भी अपने होम ग्राउंड में चमकते हुए नजर आए। दोस्तों हार्दिक पांड्या ने विकेट दिलाया। मैदान में इमाम उल हक का पाकिस्तान के सलामी जोड़ी के बैट्समैन इमाम उल हक सबसे ज्यादा तब तक 36 रन बन चुके थे, वह भी 6 चौके जड़कर और बाबर आजम का पूरा साथ भी दे रहे थे, लेकिन तब तक जब तक हार्दिक पांड्या उनके सामने नहीं आए। आपको बता दे हार्दिक पांड्या जैसे ही 13वें ओवर में आए ना तो दोस्तों हार्दिक पांड्या ने सबसे पहले एक शॉर्ट गेम का इस्तेमाल किया और लंबी हाइट के हार्दिक पांड्या ने बैक ऑफ द एंड जाकर जब इस केंद्र को डाला तो गेंद सीधा बैट का एज लेकर चली गई राहुल के हाथ में और राहुल ने इस कैच को पकड़ा और 36 रन पर हमें इस खिलाड़ी का विकेट मिल ही गया। दोस्तों दोनों खिलाड़ियों ने बैक टू बैक 2 विकेट देकर पाकिस्तान को बैकफुट में धकेल दिया था, भले उनके 12 ओवर में 70 के आसपास रन हो चुके थे। और इसी तरीके से दोस्तों पांड्या और सिराज की रफ्तार के आगे आज पाकिस्तान घुटने टेकते नजर आए। हालांकि विराट और रोहित भी लगातार गेंदबाजों को समझ रहे थे और बातचीत कर रहे थे उनके साथ। और दोस्तों आप सभी हार्दिक पांड्या और सिराज की गेंदबाजी और रोहित विराट की मिली जुली कप्तानी को 10 में से कितने नंबर देंगे? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।